नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकर मालाकर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। कल पार्ट 1 लेके आए थे, अब इसका ये दूसरा पार्ट है। और देखिए आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर इसका आंसर ये होगा वो होगा, आपने गलत आंसर बताया है, आप बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसा वैसा बहुत सारे कमेंट करते हो। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं जितना भी आंसर बताता हूँ या तो सी टेट या फिर सी जी टेट का ही क्वेश्चन दिखाता हूँ, और उन्हीं के क्वेश्चन का जो अमेंडमेंट आंसर के बाद जो आंसर लिया जाता है उसी आंसर को मैं बताता हूँ। मैं 100% फैक्चुअल और तथ्यात्मक जानकारी ही आपको देता हूँ। आपको जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो इस तरह से कोई कमेंट नहीं करता है, जितने भी करते हैं वो असामाजिक तत्व हैं, ये मान लीजिए। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट इस तरह के कमेंट करने वाले बच्चों के कमेंट से न घबराएं। आपको 100% अच्छा ही कंटेंट दिया जा रहा है। आप मन लगा के सारे कंटेंट कीजिए। आप लोगों को जितने भी कंटेंट दिया जा रहा है वो व्यापम और सी टेट में आए हुए एग्जाम के ही क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसका आंसर, ये सभी आंसर अमेंडमेंट आंसर के बाद आए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, प्रविशेषण कहते हैं, किसे कहते हैं? परिमाण बोधक विशेषण को, या फिर सर्वनामिक विशेषण को, या फिर संख्यावाचक विशेषण को, या फिर विशेषण के विशेषण को। देखिए तो यहाँ पर सही आंसर जो लिया गया था वो ऑप्शन डी को लिया गया था। प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहा जाता है। ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, इसमें से कौन सा अर्थ अंगूठा चूमने मुहावरे का प्रयुक्त होता है? अंगूठा चूमना का मुहावरा क्या है? प्यार जताना, आदर प्रकट करना, खुशामद करना, या फिर खुशियां मनाना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, खुशामद करना। अंगूठा चूमना मतलब खुशामद करना, किसी व्यक्ति को खुशामद करना चाहोगे तो उसी के लिए बोला जाता है अंगूठा चूमना। आगे देखिए, व्यंजना से जिस अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं अभिधेयार्थ, विधेयार्थ, मुख्यार्थ, या फिर व्यंग्यार्थ। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, व्यंग्यार्थ कहा जाता है। व्यंजना से जिस अर्थ का बोध होता है उसे व्यंग्यार्थ कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर के प्रश्न, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम कहाँ पे हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है, आप भला तो जग भला, भगवान मुझे अपना ले, आज अपनापन कहाँ है? तो देखिए यहाँ पर 34 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, आप भला तो जग भला। निजवाचक खुद के लिए कहाँ पर बोला गया है? तो ऑप्शन बी पे बोला गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गाल बजाना। देखिए ये रिपीटेड है ना? ये 2016 में भी आया था और 17 में भी आया हुआ है। डिंग हाँकना, बकवास करना, बक बक करना, या फिर रौब झाना। पिछले वीडियो में भी मैंने यही गाल बजाना बताया था। तो इस तरह के इन क्वेश्चन रिपीटेड होते ही हैं। एक बार सारे वीडियो कर लीजिएगा तो बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी ने कल देखा है, गाल बजाना मतलब डिंग हाँकना। आगे देखिए, उपसर्ग लगाया जाता है कहाँ पर? शब्द के बाद, शब्द के मध्य में, शब्द के पहले, या फिर कहीं नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, शब्द के पहले लगाया जाता है उपसर्ग, और प्रत्यय को शब्द के बाद में लगाया जाता है। कौन सा अर्धविराम है? अर्धविराम का चिन्ह बताना है। यहाँ पर दिया हुआ है ABCD, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो सही है वो आपका ऑप्शन डी है, अर्धविराम है। ऑप्शन डी वाला अर्धविराम है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसको बोला जाता है आप लोगों का संबोधन के लिए इस तरह से चिन्ह का उपयोग किया जाता है। और दूसरा जो है ये अल्प विराम है, और ये यहाँ पर जो तीसरा पे है वो आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। आगे देखिए, आनंद मग्न कौन सा समास है? आनंद मग्न, ठीक है, कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव, या फिर कर्मधारय। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आनंद से मग्न, या फिर आनंद में मग्न। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न इस तरह से है, समय एवं स्थान के बचत के आधार पर कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त हो रहा है? देखिए यहाँ पर पूर्ण विराम के लिए कौन सा प्रयुक्त हो रहा है उसको बताना है। ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं, देख लीजिएगा आप। और जो सही आंसर है वो है दूसरा को, जो देखिए यहाँ पे डॉट वाला जो दिया गया है उसी को किसके लिए बोला गया है? पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त हो रहा है। बोलता है जो डॉट के लिए डॉट उपयोग होता है वो पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त होता है। संधि के कितने प्रकार होते हैं? इस तरह के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 5, 6, 4 या फिर 3। और यहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाओगे, संधि है कि समास है कि क्या है करके। ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, विसर्ग और व्यंजन। ठीक है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3। ठीक है। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप चिन्हित कीजिए। शुद्ध रूप को चिन्हित करना है। आपका पत्र सधन्यवाद मिला, आपका पत्र मिला, धन्यवाद आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, सधन्यवाद आपका पत्र मिला। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, आपका पत्र मिला, धन्यवाद। ये शुद्ध है, बाकी तीनों
गलत फॉर्म है। आगे देखिए, स ध्वनि का उच्चारण स्थान। पिछले जो प्रश्न पत्र आप लोगों ने देखा था 16 का, मैं कल जो बताया था उसमें बोला था कि स्पर्श मतलब संघर्षी या फिर उष्म कौन है करके, और स यहाँ पर आंसर लिया गया था, और अगले साल इसी को स का उच्चारण स्थान पूछ दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर करता है। आप एक बार हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा, पूरा इसका फॉर्मेट बना हुआ है, या फिर अगले वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा, उसका फॉर्मेट बताने की कोशिश करूंगा, कौन सा वर्ण किस में आता है पूरा बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर जो सही है, जो स होता है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर 42 नंबर का ऑप्शन ए, तालु से ही इसका उच्चारण होता है स, ऐसा, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन किस भाषा का शब्द है। लेकिन जो है किस भाषा का शब्द है उसको बताना है आप लोगों को। यहाँ पे दिया है अरबी, हिंदी, फारसी या फिर अंग्रेजी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, फारसी। लेकिन ये जो है फारसी है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी। ने किस कारक की विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता, करण, संप्रदाय, संबोधन, इस तरह से कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, उसके ऐसे जो कहा जाता है उसी को इसमें यहाँ पे लागू करना है। तो यहाँ पर कर्ता ने, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की ओर। लंगोटी में भाग खेलना का अर्थ है। लंगोटी में भाग खेलना मतलब पहलवानी करना, ब्रह्मचारी होना, दरिद्रता में आनंद मनाना या फिर तपस्या करना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी है, दरिद्रता में आनंद मनाना। मतलब लंगोटी में भाग खेलना मतलब बहुत ही निर्धन होने के बाद भी आप खुश रहना या फिर आनंद उत्सव मनाना। अंबर का अनेकार्थक शब्द होगा। आकाश, कपड़ा, अमृत, पानी, आकाश, चमक, कपड़ा, सोना। यहाँ पर जो सही आंसर है दोनों दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पहला आंसर ही हो जाएगा, आकाश और कपड़ा दोनों को अंबर कहा जाता है। अंबर को कपड़ा भी कहा जाता है, आकाश भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पर जो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह घर पहुंच गया किस तरह का वाक्य है यहाँ पर, तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। इसमें से कौन सा अर्थ आंख लगना मुहावरे के लिए प्रयुक्त होगा। गहरी निद्रा में सोना, नींद आना, आंखों का चिपक जाना, आसक्त होना। तो 48 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, नींद आना, ठीक है। आंख लगना मतलब नींद आना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सीता स्कूल गई है। यह वाक्य निम्न में से किस काल को प्रदर्शित करता है। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संभाव्य भूतकाल। इस तरह से भूतकाल के अंदर घुस के भी पूछेगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन सी है, आसन्न भूतकाल है। ये सीता स्कूल गई है, ये आसन्न भूतकाल है, ठीक है, गई है ना, मतलब आसन्न है। आगे देखिए, कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। देखिए, सामान्य वर्तमान काल इस तरह से पूछा है, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है, सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पढ़ा। कौन सा है सामान्य वर्तमान, उसको बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, वह कलकत्ता जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आप कॉल से भी देख लीजिएगा, जरूर आता है। आगे देखिए, सूर्योदय का संधि विच्छेद। सूर्योदय का संधि विच्छेद इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। जो सही आंसर है मैं उसको बताऊंगा आप लोगों के देखने तक। आप कमेंट करके भी बताएं कि आप कितना स्कोर करते हैं, बताते चलिए। और ऑप्शन भी मेरे से पहले कमेंट करके आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि उसको आपको याद भी हो जाए। तो यहाँ पर जो देखिए, जो सही आंसर है 41 का वो है ऑप्शन बी है, सूर्य धन उदय, ठीक है। सूर्य धन उदय कौन सा संधि है उसको आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूलतः प्रत्यय में कितने प्रकार हैं। मूलतः प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, 1 2 3 4। प्रत्यय के कितने प्रकार हैं उसको बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है आपका प्रत्यय के होते हैं 2 प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आप लोगों को पूछते ही है, ठीक है। आगे चलते हैं 53। नीचे लिखे शब्दों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। भाववाचक संज्ञा पहचानना है, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं उसको भी पूछ देता है। दक्षिण, नम्रता, ऋग्वेद या फिर बटन। तो भाव, नम्रता का भाव, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नम्रता का भाव है ना, किसका भाव, तो नम्रता का भाव। रचना के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद नहीं है। वाक्य का भेद नहीं है उसको बताना है। कर्म वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर पूछा है, ठीक है। तो रचना के आधार पर जो नहीं है वो है ऑप्शन ए है, कर्म वाक्य नहीं होता है। सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इस तरह से वाक्य रचना के आधार पर होते हैं, लेकिन कर्म वाक्य, कर्तृ वाक्य ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
आगे देखिए 55, 56, 57 जो है आपके यहाँ पे उसके लिए अपठित गद्यांश दिया हुआ है। मैं अपठित गद्यांश को आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। मैं स्लो मोशन से इसको आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं जो है इनका आंसर बता दूंगा आप लोगों को, इतना सारा पढ़ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल आप लोगों को उसका आंसर बता दूंगा। देखिए 55 नंबर का प्रश्न जो है वो है, उपरोक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक पूछता है तो प्रदूषण और समाज, प्रदूषण और प्रकृति, प्रदूषण एक अभिशाप, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार। तो यहाँ पर जो सही आंसर है 55 का वो है ऑप्शन सी है, प्रदूषण एक अभिशाप यहाँ पर लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 56 नंबर, प्रदूषण के द्वारा किस घटना का होना उल्लेखित नहीं है? प्राणियों की अकाल मृत्यु, प्रकृति का संतुलन, महामारी फैलाना, जीव जगत का रोगग्रस्त होना। तो प्रदूषण के द्वारा कौन सी घटना नहीं होगा उसको बताना है आप लोगों को यहाँ पर आपके पैसेज के आधार पर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, महामारी फैलना। ठीक है, ऐसे भी बता सकते हो आप पैसेज को बिना पढ़े। ठीक है, आगे देखिए, किस प्रदूषण को सबसे अधिक हानिकारक समझा गया है? पैसेज को बिना पढ़े बता सकते हो, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्रकृति प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण। सी, ऑप्शन सी है, प्रकृति प्रदूषण को है सबसे हानिकारक। प्रकृति अगर प्रदूषित हो जाएगी तो सभी प्रदूषित हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर, इसमें से कौन सा लेखन कौशल से संबंधित नहीं है? लेखन कौशल से संबंधित नहीं, उसको बताना है। वर्ण रचना, वर्तनी रचना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को जो है आपका व्यापम विलोपित कर दिया था। आगे देखिए, लेखन कौशल का अर्थ है, लेखन कौशल का अर्थ क्या है बताना है। स्वीकृत लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों को अंकित करना, पाठों को पढ़ना, बोलते हुए सुनना, सही सही उच्चारण करना। तो लेखन कौशल बोला है तो लेखन कौशल हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, श्रवण कौशल का अर्थ है। देखिए श्रवण कौशल क्या है? सार्थक श्रवण करना, धीरे धीरे सुनना, जोर जोर से सुनना, जल्दी जल्दी सुनना। तो जो सार्थक कौशल है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।